जम्मू कश्मीर में आज कश्मीर घाटी से ही 31 केसेस जो है वो सामने आए हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस, और ये स्किम्स की लेबॉरेटरी में पॉजिटिव आए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्किम्स में पॉजिटिव आज आए हैं 31 पर्सन जो हैं, उनमें से 11 जो हैं वो श्रीनगर के हैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, 7 उनमें से कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के हैं, 5 उनमें से बारामूला डिस्ट्रिक्ट के हैं, 5 उनमें से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हैं, 2 उनमें से बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के हैं, 1 उनमें से शोपियां डिस्ट्रिक्ट का है। तो आज 31 केसेस जो हैं वो स्किम्स की लेबॉरेटरी से अभी तक सामने आए हैं, जो कि पॉजिटिव हैं। उनके सैंपल्स जो लिए गए होंगे वो पॉजिटिव आए हैं, और आज वो पॉजिटिव आए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटों में 2048 सैंपल जो हैं वो टेस्ट किए गए हैं लेबॉरेटरी में, जिनमें से 31 तो पॉजिटिव आ गए, लेकिन 2017 सैंपल जो हैं 2017 सैंपल जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। तो आज 31 केसेस जो हैं वो कश्मीर घाटी से पॉजिटिव अभी तक आए हैं स्किम्स की लेबॉरेटरी से। जो लोग अभी लाइव पर जुड़े हैं, मैं उनको एक बार फिर से रिपीट करके बता दूं कि कहाँ कहाँ से ये केसेस आए हैं। 11 उनमें से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, 7 उनमें से कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के हैं, 5 उनमें से बारामूला डिस्ट्रिक्ट के हैं, 5 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हैं, 2 बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के हैं, और वहीं 1 जो है वो शोपियां डिस्ट्रिक्ट का है। आज कश्मीर घाटी से 2 मौतें भी हुई हैं। दोनों मौतें जो हैं वो कश्मीर घाटी से हुई हैं। जम्मू कश्मीर का नंबर जो है मौतों के जो टैली है, मौत की टैली जो होती है, डेथ सोल जो है वो अब 48 पहुंच चुका है। तो 48 मौतें अभी तक जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। एक जो आज मौत हुई है वो काजीकुंड इलाके की रहने वाले एक शख्स हैं, 50 वर्षीय, उनकी आज मौत हुई है। और साथ ही में एक जो दूसरे शख्स हैं वो भी आज पॉजिटिव आए हैं, वो भी आज उनकी जो है मौत बताई जा रही है। वो भी सोपोर इलाके के रहने वाले हैं, तो वहाँ से उनकी आज मौत हुई है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत में भी अगर केसेस की बात करूं तो वो भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जम्मू डिवीज़न की बात करूं तो जम्मू डिवीज़न में आज जो है 4 केसेस अभी तक फ़िलहाल देखने को मिले हैं। एक केस जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट का है, और रियासी डिस्ट्रिक्ट का जो ये केस है वो एक 25 वर्ष की एक महिला है, पनासा थथरा कोट इलाके की रहने वाली, जो कि अंडर ट्रीटमेंट थी। अंडर ट्रीटमेंट वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पर रियासी में थी। तो उसके बाद जो है उनका टेस्ट जो पॉजिटिव आया है कोरोना वायरस का। तो ये केस जो है वो आज एक ही केस कोरोना वायरस का पॉजिटिव अभी तक रियासी से आया है। साथ ही में बताया जा रहा है कि सोर्सेज के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस महिला की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ये कहीं पे भी जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं गई थी, या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं गई थी। तो ट्रैवल हिस्ट्री इनकी कोई बताई नहीं जा रही, लेकिन ये कहा गया था कि ये महिला जो है, इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जो महिला है ये एक हॉस्पिटल जो कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल में गई थी, और कुछ किसी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर गई थी ये वो महिला। तो उसके बाद जो है इनका सैंपल आज पॉजिटिव आया है। 25 वर्ष की इनकी उम्र है। वहीं 3 केसेस जो हैं वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से भी आज सामने आए हैं। 3 कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केसेस आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। 5 वहाँ से रिकवरीज भी हो चुकी हैं। आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट से आज 5 रिकवरीज भी हुई हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। साथ ही में अभी तक जो टोटल रिकवरीज वहाँ पर हुई हैं वो हैं 45, लेकिन एक्टिव पॉजिटिव केसेस अभी भी 76 हैं। अभी तक 121 जो हैं वो टोटल केसेस सामने आए हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन अभी भी 76 जो हैं वो अभी ठीक नहीं हुए हैं, यानी कि अभी रिकवर वो नहीं हुए हैं, उनकी रिकवरी अभी होना बाकी है। पुंछ से एक अच्छी खबर है। पुंछ से अच्छी खबर ये कि आज 9 लोग जो हैं एक ही दिन में वहाँ से रिकवर हो चुके हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं। और अभी टोटल जो है सभी जो हैं, ये जो 9 के 9 पेशेंट जो आज जो पेशेंट थे कोविड-19 के, ये अब डिस्चार्ज हो चुके हैं, और ये सभी जो हैं वो पुंछ के कोविड केयर सेंटर में यहाँ पर थे। और टोटल रिकवरीज जो अभी तक हुई हैं पुंछ में वो हैं 13 पहुँच चुकी हैं वो भी। साथ ही में जो जम्मू कश्मीर से बाहर लोग फंसे हुए थे उनको वापस जम्मू कश्मीर में लाया गया। तो अभी तक 1,17,149 जो है स्ट्रैंडेड लोग, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग, उनको वापस जो है वो बाहर की स्टेट्स कह लें या यूनियन टेरिटरीज जो जहाँ पर वो फंसे हुए थे वहाँ से उनको वापस लाया गया। 79,460 लोग जो हैं उनको वाया लखनपुर से लाया गया। 37,689 लोगों को स्पेशल ट्रेन्स के ज़रिए वापस जम्मू कश्मीर में जो है वो लाया गया। उसके बाद आप भी जानते हैं कि SOPs के अकॉर्डिंग ही जो है प्रॉपर जो उनका टेस्टिंग होती है, तो 100% टेस्टिंग जो है वो भी अभी तक चल रही है। साथ ही में पिछले 24 घंटों में भारत की अगर मैं रिपोर्ट दूं तो भारत में पिछले 24 घंटों में जो लोग ठीक हुए हैं वो है 4,785।
तो 4785 लोग जो हैं वो पिछले 24 घंटों में अभी तक ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। और अभी तक भारत में 1,29,214 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट यानी कि 48.47% जो है वो पहुंच चुका है। हालांकि अभी एक्टिव केसेस की बात करूं तो अभी एक्टिव केसेस जो है वो 1,29,917 अभी भी बताए जा रहे हैं। तो टोटल जो अभी भारत ने एक ही दिन में सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए हैं पिछले 24 घंटों में 9,987 जो है सिंगल डे स्पाइक था ये जो 9,987 केसेस का। और अभी टोटल जो केसेस है पूरे भारत में वो है 2,66,598 टोटल केसेस अभी तक जो है वो हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटों में 331 जो हैं वो मौतें भी हो चुकी है। 331 जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। और अभी तक 7,466 जो हैं वो पूरे भारत से देखने को मिल रहा है कि मौतें अभी तक वहाँ पर हो चुकी हैं। हालांकि भारत जो है वो 5वें नंबर पर आ चुका है पूरे विश्व की। अगर मैं बात करूं तो भारत अभी 5वें नंबर पर जो है वो 5वें स्थान पर जो है अभी भारत ही है जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। और अभी क्योंकि स्पेन को भी हमने अभी पीछे छोड़ दिया, स्पेन से भी आगे निकल गए हैं, अब भारत से आगे सिर्फ अब यूके है। और यूके को भी लगता है कि कुछ ही दिनों में जो है आने वाले दिनों में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं यूके को भी भारत जो है वो जल्दी ही क्रॉस जो है वो कर लेगा। साथ ही मैं ये बता दूं कि अभी जो स्पेन जो कि जहां पर 2,66,598 केसेस जो थे वो भी हमने क्रॉस कर लिए। अब यूके में जो है वो 2,88,834 केसेस जो हैं वो भी हैं वहां पर। और अभी भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में अभी भी 1,29,917 एक्टिव केसेस हैं। वहीं अभी तक जो लोग ठीक हो चुके हैं वो हैं 1,29,215 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं, जो हर दिन देखने को मिल रहा है कि आज इतने पॉजिटिव आ गया, जितने आ गए, तो अभी तक महाराष्ट्र में भारत में जितने भी केसेस हैं उसमें से 33% से ज़्यादा जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र में ही अभी तक देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में 88,528 केसेस जो हैं वो अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं। और दिन बर दिन वहाँ पर और ज़्यादा केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ ही रहे हैं। उसके बाद तमिलनाडु है जहाँ पर 29,942 केसेस जो हैं वो अभी तक सामने माफ़ करिएगा तमिलनाडु में 33,229 केसेस जो हैं वो भी सामने आए हैं अभी तक। दिल्ली की अगर बात करूं 29,942 केसेस जो हैं वो अभी तक दिल्ली में आए हैं। गुजरात की अगर बात करूं तो 20,545 केसेस जो हैं वो गुजरात में अभी तक आए हैं। वहीं कोविड-19 के जो केसेस पूरे अगर मैं बात करूं 7 मिलियन केसेस जो हैं वो जो सामने अभी तक देखने को मिल रहे हैं। 7 मिलियन केसेस जो हैं वो टोटल पूरे वर्ल्ड में अभी तक जो हैं वो पहुंच चुके हैं। साथ ही में खबर अभी ये आ रही है कि 2 और मौतें जो हैं वो अभी हो चुकी हैं और 50 का मार्क जो है वो जम्मू कश्मीर ने क्रॉस कर लिया है। तो एक बुरी खबर है कि 2 और मौतें आज यानी कि जो 4 मौतें आज टोटल जो हैं वो अभी तक जम्मू कश्मीर में हुई हैं, जिसमें से 2 मौतें सुबह, मैंने आपको बताया कि 2 मौतें सुबह हो गई थी। वहीं 2 मौतें जो हैं वो अभी जो है वो खबर आई है सामने कि 2 मौतें जो हैं वो अभी हुई हैं। इनमें से बताया जा रहा है कि एक जो है वो एक कैंसर की पेशेंट थी जो कि सीडी हॉस्पिटल में वहाँ पर इनको एडमिट किया गया था और इनका रिपीट टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनकी बताया जा रहा है कि मौत हो गई। साथ ही में आपको इनकी पूरी डिटेल अगर मैं दूं तो जम्मू कश्मीर में आज 2 मौतें और हुई हैं कोविड-19 के चलते। और साथ ही में टोटल 4 मौतें जो हैं आज जम्मू कश्मीर में हुई हैं। 4 की 4 जो हैं वो कश्मीर घाटी से हुई हैं, जम्मू डिवीज़न से अभी तक फ़िलहाल नहीं हुई हैं, लेकिन कश्मीर घाटी से 4 आज मौतें हुई हैं। टोटल 50 पहुँच चुका है जम्मू कश्मीर का मार्क। और साथ ही में ये बताया जा रहा है कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट स्कीम्स हैं उनका ये कहना है कि 31 वर्ष के एक शख्स हैं जो कि DH-पुरा कुलगाम के रहने वाले हैं। वो एडमिट किए गए थे 5 जून को, उनकी आज मृत्यु हो गई है। तो 5 जून को इनको एडमिट किया गया और वहीं आज 9 जून को इनकी मौत जो है वो आज हुई है। साथ ही में ये बताया जा रहा है कि जो 31 वर्ष के शख्स हैं जिनकी आज मौत हुई है, ये केस एक HTN का था, CDK का था। उसके बाद CDK का केस, CKD का केस था, यह सामने जो आया है। और साथ ही में हीमोडायलिसिस पर ये थे, ये शख्स जो थे। और साथ ही में इनकी जो राइट साइड, जो इनका लंग का राइट साइड है,
तो वो भी थोड़ा सा बताया जा रहा है कि उसमें भी दिक्कत थी। और साथ ही में जब ये पॉजिटिव आए तो इनको जो है वो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ब्लॉक, वहाँ पर इनको जो है वो एडमिट कर दिया गया। साथ ही में एक और शख्स जिनकी 70 साल की उम्र बताई जा रही है, जो कि कैंसर के पेशेंट हैं, तो वो बताया जा रहा है कि पॉजिटिव आए थे। उसके बाद एक हफ्ते पहले ही वो शख्स जो है वो पॉजिटिव आए थे। और साथ ही में सीडी हॉस्पिटल में आज इनकी जो है वो मौत हुई है। इनका स्वैब जो है, स्वैब का सैंपल जो है वो अभी लेटेस्ट इनका स्वैब सैंपल जो है वो लिया गया था इनकी मौत से पहले ही। और साथ ही में कोविड-19 के लिए ये आफ्टरनून में जो है वो नेगेटिव आए थे, लेकिन जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट सीडी हॉस्पिटल हैं उन्होंने ये कहा कि ये एक एक्सक्लूसिव मतलब फैसिलिटी जो हॉस्पिटल है सीडी हॉस्पिटल, यहाँ पर ये जो शख्स हैं ये लास्ट स्टेज कैंसर की लास्ट स्टेज में थे ये शख्स। और साथ ही में पहला इनका जो सैंपल लिया गया था, इनका जो फर्स्ट सैंपल था वो पॉजिटिव आया था एक हफ्ते पहले ही। और साथ ही में उसके बाद ही इन्होंने जो है दोबारा से सैंपल लिया गया। एक सैंपल जो इनका पहला सैंपल पॉजिटिव आया था, साथ ही में इन्होंने इनका रिपीट सैंपल जो लिया जाता है वो भी लिया, उसके बाद जो है वो नेगेटिव आए। लेकिन आज जो है वो उनकी मौत हो गई। जो डिप्टी कमिश्नर हैं बारामूला, उनका ये कहना है कि जो पेशेंट हैं वो लास्ट स्टेज में थे, मैलिग्नेंसी की लास्ट स्टेज में थे। और साथ ही में टेस्ट इनका जो है कोविड-19 का वो पॉजिटिव आया और साथ ही में इनको एडमिट किया गया सीडी हॉस्पिटल में। उसके बाद इनके टेस्ट जो हैं वो हुए और टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मौत जो है वो हो गई। क्योंकि वो एक तरीके से जब किसी को कोरोना वायरस का अटैक होता है तो ऑब्वियसली उसकी इम्यूनिटी जो है उस पर अटैक करता है। तो कैंसर की लास्ट स्टेज में भी थे ये शख्स, तो उसकी वजह से भी जो है इनकी मौत हो गई। तो ये एक दुखद खबर है। साथ ही में सुबह भी जो है घाटी में 2 मौतें हुई हैं। एक 70 वर्ष के शख्स की जो कि काजीगुंड इलाके का है, पंजात गांव के काजीगुंड इलाके का जो है वो शख्स, आज उनकी मौत हुई। और एक जो है वो ऑटो ड्राइवर बताए जा रहे हैं, सीडी हॉस्पिटल में आज उनकी मौत हुई है। सोपोर इलाके के वो रहने वाले 52 ईयर ओल्ड शख्स जो हैं वो उनकी मौत हुई है। टोटल अभी तक अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट्स की 12 जो केसेस हैं वो अभी तक 12 मौतों के केसेस जो हैं वो अभी तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हो चुके हैं। साथ ही में सबसे ज़्यादा केसेस अभी तक मौत जहां पर अभी तक हुई है कोरोना वायरस के चलते, अगर किसी की मौत हुई है तो 12 मौतें श्रीनगर में हुई हैं। उसके बाद 10 मौतें जो हैं वो बारामूला में भी हो चुकी हैं। 7 मौतें जो हैं वो कुलगाम में हो चुकी हैं। अनंतनाग से 6 मौतें, 3 मौतें जो हैं वो शोपियां से हो चुकी हैं, 3 मौतें कुपवाड़ा से, 3 मौतें जम्मू से, 2 मौतें जो हैं वो बडगाम से हो चुकी हैं, 1 मौत जो अभी तक है वो पुलवामा में और 1 बांडीपुरा में, 1 डोडा में और 1 उधमपुर में। तो आज टोटल 50 का मार्क जो है डेथ टोल जो है वो क्रॉस कर लिया है जम्मू कश्मीर ने। और आज 3 केसेस कठुआ से देखने को मिले, 1 रियासी से और 31 केसेस अभी तक जो हैं वो कश्मीर घाटी से सामने आए हैं। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।